हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग इंग्लिश एट वर्क प्लेस का ब्लॉक 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग यूनिट 5 कवर करेंगे, है यूजिंग बॉडी लैंग्वेज इफेक्टिवली। देखते हैं यूनिट 5 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल टेक प्लेस इन वेरियस वेज। अब क्या है कि कम्युनिकेशन जो है लोगों के बीच में बहुत सारे वेज में होता है, ठीक है। मोस्ट पीपल थिंक दैट द मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ कम्युनिकेशन इज़ बाय स्पीकिंग। और लोग सोचते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो स्पीकिंग से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। वॉट दे डोंट नो इज़ दैट द एक्चुअल वर्बल कम्युनिकेशन अकाउंट्स फॉर ओनली 10% ऑफ द मैसेज। इसका मतलब ये हुआ कि मैं लोगों को कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो मतलब पूरे कम्युनिकेशन का सिर्फ मतलब 10% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। द ओनली वे यू कैन डिटरमाइन द ट्रू इनर फीलिंग्स, मतलब हम किसी के अंदर की फीलिंग्स को कैसे पहचानेंगे, इज़ बाय रीडिंग देयर बॉडी लैंग्वेज। हम उनके बॉडी लैंग्वेज को देख के पहचान सकते हैं कि वो इंटरेस्ट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, ठीक है। उनके इनर स्टेट को, इनर फीलिंग्स को हम समझ सकते हैं बॉडी लैंग्वेज को देख के। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्वेश्चन a person directly because even his or her replies may or may not indicate what he she really feels or think. Then what should we do, मतलब तब हम क्या करें जिससे हमें पता चले कि वो बंदा अंदर ही अंदर क्या सोच रहा है, ठीक है। तो देखते हैं आगे। रीड पीपल बॉडी मूवमेंट एंड जेस्चर्स। Here are some examples of non-verbal behavior and their interpretation. अब देखो यहाँ कुछ बॉडी लैंग्वेजेस दिए गए हैं, बॉडी मूवमेंट्स दिए गए हैं। जैसे देखो इरेक्ट वॉक, ब्रिस्क। इरेक्ट वॉक क्या होता है, मतलब परपेंडिकुलर ही चलना, ठीक है। तो उससे क्या पता चलता है कि उसमें कितना कॉन्फिडेंस है, ठीक है। सिटिंग विथ लेग क्रॉस्ड, फुट किकिंग स्लाइटली, मतलब लेग्स को क्रॉस करके बैठना, ठीक है, और फुट को किक करना, वो बताता है बोल्डन, ठीक है। सिटिंग लेग्स अपार्ट, सिटिंग लेग्स अपार्ट, ओपन और रिलैक्स बताता है। मतलब लेग्स अपार्ट मतलब मतलब पैरों को क्रॉस करके नहीं बैठना, ठीक है, नॉर्मली बैठना। आर्म्स क्रॉस्ड ऑन चेस्ट, आर्म्स क्रॉस्ड ऑन चेस्ट, जैसे ऐसे करके बैठते हैं हम लोग। ऐसे करके बैठना क्या बताता है कि हम डिफेंसिव मोड में हैं, ठीक है। वॉकिंग विद हैंड्स इन पॉकेट एंड शोल्डर हंज्ड, मतलब डिफेक्शन। हैंड्स ऑन चीक, अगर हम चीक पे हाथ रख के बैठते हैं तो ये पता चलता है कि हम इवैल्यूएशन कर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। टचिंग स्लाइटली, रबिंग नोज़, अगर हम नोज़ को रब करते हैं, टच करते हैं नोज़ को, रिजेक्शन, डाउट लाइन, ये सब, ठीक है, मतलब हम झूठ बोल रहे हैं, कोई डाउट। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। मतलब हमें इंटरव्यू के टाइम अपना बॉडी लैंग्वेज कैसा रखना चाहिए, ठीक है। व्हेन यू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमाइंड दैट बिसाइड योर रेज्यूम यू आर गोइंग टू बी वॉच्ड फॉर योर क्लोथ्स दैट यू वेयर और हाउ यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ ड्यूरिंग एन इंटरव्यू इटसेल्फ। तो जब भी हम एक इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारे रिज्यूम को तो देखा ही जाता है, बट हमारा ड्रेसअप कैसा है, ठीक है, हम अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सभी चीज़ इंटरव्यूअर चेक करता है, ठीक है। अब आते हैं ऑल आफ्टर ऑल बिफोर अ वर्ड्स इवन बीन स्पोकन योर बॉडी लैंग्वेज विल हैव ऑलरेडी गिवन अप देयर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ यू। मतलब अभी हमारे बोलने से पहले ही हमारे बॉडी लैंग्वेज, हमारे ड्रेसअप, ठीक है, हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा है, उससे हमारा पहला इंप्रेशन पड़ गया होगा। इसीलिए ड्रेसअप जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि जो हमारा इंप्रेशन वो बहुत अच्छा पड़े। कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। इसलिए जब भी हम अपने जॉब इंटरव्यू के लिए जाएँ तो हमारा जो ड्रेसअप होना चाहिए वो बहुत फॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन योर बॉडी लैंग्वेज दे वुड बी एबल टू एसेस इफ़ यू कम अक्रॉस इनसिक्योर और सेल्फ एश्योर्ड। मतलब हम किसी के बॉडी लैंग्वेज को ही देख के बता सकते हैं कि वो इनसिक्योर फील कर रहा है या सेल्फ एश्योर्ड फील कर रहा है। इट कैन ऑल्सो शो इफ़ यू आर एन असर्टिव और क्वाइट टाइप ऑफ पर्सन। मतलब हम अब किसी के बॉडी लैंग्वेज को ही देख के बता सकते हैं कि वो ज़्यादा चुप रहने वाला इंसान है, असर्टिव है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो शोज इट हेल्प्स गिव एन इम्प्रेशन वेदर यू आर स्पीकिंग ट्रूथ और नॉट। मतलब बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। बॉडी लैंग्वेज कैन शो इफ़ यू आर प्रोन टू स्ट्रेस और नॉट। मतलब बॉडी लैंग्वेज से हम ये भी पता कर सकते हैं कि वो स्ट्रेस में है या रिलैक्स है, ठीक है। इट कैन शो अदर हाउ इंथुजियास्टिक यू आर एंड इफ़ यू आर अ नाइस पर्सन समहाउ who will take work seriously and yet has a sense of humor. The committee may ask you a question, but they will pay attention not only to what you say but also to how you say it. मतलब अगर कमिटी, मतलब जो वहाँ इंटरव्यूअर्स बैठे रहते हैं वो हमसे क्वेश्चन करते हैं तो वो सिर्फ ये नहीं देखते कि हम उसका क्या आंसर दे रहे हैं, वो ये भी देखते हैं कि हम उस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे रहे हैं, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज विल डिटरमाइन वेदर यू क्लिक। एवरीबडी यूजेज बॉडी लैंग्वेज बट इट टेक्स प्लेस मोस्टली एट सबकॉन्शियस लेवल बाय बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ योर ओन बॉडी लैंग्वेज एंड रिकॉग्नाइज द बॉडी लैंग्वेज ऑफ अदर्स। मतलब हम किसी के बॉडी लैंग्वेज को देख के सीख सकते हैं कि हमें कैसा अपना बॉडी लैंग्वेज रखना चाहिए और कैसे कैसे चेंजेस लाने चाहिए, ठीक है, अपने बॉडी लैंग्वेज में। ड्यूरिंग एन जॉब इंटरव्यू ट्राई टू अडॉप्ट अ पोस्चर दैट शोज अ इंटरेस्ट बट स्टिल कम अक्रॉस एज बीइंग रिलैक्स्ड।
मतलब हमें अपने जॉब इंटरव्यू के टाइम कैसा पोस्चर रखना चाहिए जो कि दिखाए कि हाँ हमारा इंटरेस्ट है और हम रिलैक्स भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सीरियस हैं, बहुत नर्वस होकर बैठे हैं वहाँ पे, ठीक है। एंड डू दिस बाय सिटिंग अप ऑन द चेयर एट द बिगनिंग ऑफ द इंटरव्यू विद योर बैक अगेंस्ट योर चेयर। मतलब हम मतलब ऐसा पोस्चर कैसे बना सकते हैं कि जिससे इंटरेस्ट भी दिखे और हम रिलैक्स भी रहें। तो हमें क्या करना होगा, जब इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा होगा तो हमें अपना बैक स्ट्रेट करके चेयर पर बैठना है, ठीक है। इफ़ यू स्लाउच इट माइट गिव द इंप्रेशन दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द जॉब। मतलब अगर हमने स्लाउच किया, स्लाउच मतलब थोड़ा भी अगर बेंड होके जैसे झुक के बैठ गए है ना, तो वो दिखाता है कि वो ऐसे इंप्रेशन डालता है कि हम जॉब में इंटरेस्टेड नहीं है। इफ यू आर सिट एट द एज ऑफ अ चेयर यू कैन कम अक्रॉस एज बीइंग टेंस एंड अनकंफर्टेबल। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब पूरे चेयर पे नहीं बैठते हैं, वो एज पे बैठते हैं, चेयर के एज पे बैठते हैं, ठीक है। वो क्या इंप्रेशन डालता है कि जो हम हैं हम बहुत टेंस्ड हैं, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ठीक है। यू कैन चेंज योर बॉडी पोस्चर ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन समवन सेज समथिंग इट इज गुड टू टर्न अ लिटिल विद योर शोल्डर टुवर्ड्स द स्पीकर एंड लीन फॉरवर्ड अ लिटिल। अब देखो क्या कह रहा है कि अगर कोई हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो ये एक अच्छा पोस्चर माना गया है कि हम अपने शोल्डर्स को थोड़ा आगे साइड बेंड कर लें स्पीकर के साइड, ठीक है। तो वो अच्छा इंपैक्ट डालता है। दिस शोज दैट यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। तो ये क्या दिखाता है कि जो दूसरा व्यक्ति हमसे क्वेश्चन कर रहा है या कुछ बात बता रहा है तो हम उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू द पोस्चर ऑफ द पर्सन हु इज इंटरव्यूइंग यू। और ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि हम भी अटेंशन दें उसके बॉडी लैंग्वेज, उसके पोस्चर को जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है। समटाइम्स योर हैंड्स आर द ऑब्स्टेकल ड्यूरिंग एन जॉब रेदर देन यूजफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ समय क्या होता है, मतलब बहुत बार क्या होता है कि जो हमारे हैंड्स है वो ऑब्स्टेकल का काम करते हैं इंटरव्यू के टाइम। मतलब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब यूजफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बजाय वो मतलब हमारे हैंड्स जो है वो ऑब्स्टेकल का काम करते हैं, ठीक है। इन डिफिकल्ट सिचुएशन वी फोल्ड आवर आर्म्स अक्रॉस बॉडी। मतलब जब हमारे पास डिफिकल्ट सिचुएशन होता है तो हम अपने हैंड्स को फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग अ जॉब इंटरव्यू इट इज बेटर नॉट टू डू दिस बिकॉज दिस कैन इंटरप्रेटेड एज अ डिफेंसिव जेस्चर। अब देखो इंटरव्यू के टाइम हमें अपने हैंड्स को क्रॉस करके नहीं रखना है क्योंकि ये ऐसा इंप्रेशन डालता है जैसे हम डिफेंसिव मोड में है, ठीक है। डिफेंसिव जेस्चर है ये, ठीक है। इट इज बेटर टू लेट योर हैंड्स लाई ऑन योर लैप। मतलब ये बेटर है कि आप अपना हैंड्स को लैप पे रखें या फिर जो चेयर का आर्मरेस्ट होता है उस पर रखें, ठीक है। फ्रॉम दीज पोजिशंस इट इज ऑल्सो ईजी टू सपोर्ट योर वर्ड्स एंड हैंड जेस्चर्स। हैंड मूवमेंट्स ऑल्सो हेल्प टू लिव इन अप द इंटरव्यू। मतलब हैंड मूवमेंट्स करना भी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे करके बैठे रहे और इंटरव्यू दे रहे हैं। हमारे हैंड मूवमेंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो हमको हैंड मूवमेंट मतलब ऐसे ऐसे करके, मतलब कुछ मूवमेंट हैंड्स की मूवमेंट करके हमारा आंसर करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव होता है और इफेक्टिव होता है, ठीक है। इट इंडिकेट्स दैट यू फील एट ईजी एंड यू आर रिलैक्सड। तो ये क्या दिखाता है, जब हम हैंड मूवमेंट करके बात करते हैं, ठीक है, अपने हैंड्स को लैप्स पे रखते हैं या फिर आर्मरेस्ट ऑफ द चेयर पे रखते हैं, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि हम बहुत ईज हैं, रिलैक्सड हैं, ठीक है। हाउएवर इट इज़ बेटर नॉट टू मेक टू मैनी हैंड मूवमेंट्स एज इट मे बी अ डिस्ट्रक्शन। अब ज़्यादा नहीं है, मतलब अब इतना भी हैंड मूवमेंट नहीं कर देना कि वो एक डिस्ट्रैक्शन का काम करे, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल शफलिंग योर फीट्स और किकिंग अगेंस्ट द लेग ऑफ अ टेबल कैन बी वेरी इरिटेटिंग टू अदर पर्सन। मतलब हमें इंटरव्यू के टाइम अपने फीट्स को शफल नहीं करना, मतलब लेग्स का मूवमेंट नहीं करना है। और हमें मतलब जैसे नहीं कुछ लोग क्या करते हैं टेबल के लेग को किक करते रहते हैं, तो हमें वो सब काम नहीं करना है क्योंकि वो बहुत इरिटेटिंग होता है दूसरे पर्सन को, इंटरव्यूअर को। रमिंग विद योर फिंगर्स इज ऑल्सो डिस्ट्रैक्ट। मतलब फिंगर्स को टेबल पे ऐसे ऐसे करना, ये सब चीज़ें भी बहुत बेकार हैबिट्स हैं, ठीक है। ये सब चीज़ ऐसे बॉडी लैंग्वेज हमें नहीं करने, वहाँ ऐसा पॉस्चर नहीं रखना हमें इंटरव्यू के टाइम। It is an important to show through your body language that you are listening to the people interviewing you. हमारा बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए, मतलब सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ मतलब हम उसको सुन रहे हैं, ठीक है। कि जब कोई कमेटी का मेंबर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, और कीप लुकिंग एट द पर्सन फॉर एज लॉन्ग, हाँ, तो हमें क्या करना होता है जब कोई हमसे क्वेश्चन कर रहा है तो हमें क्या करना है, जैसे उससे आई कॉन्टैक्ट बनाना है, ठीक है। जो तक वो बोल रहा है, ठीक है, तब तक हमें उससे आई कॉन्टैक्ट बनाना है। दिस शोज दैट यू आर लिसनिंग। ये दिखाता है कि हम उसे सुन रहे हैं। व्हेन यू आंसर क्वेश्चन यू शुड लुक फर्स्ट एट द पर्सन हु आस्क्ड द क्वेश्चन, ठीक है। और जब हम उसके क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उस इंटरव्यूअर को देखना है जिसने हमसे क्वेश्चन अराइज किया, ठीक है। हम पहले उसको देखेंगे, उसके बाद हम बाकी इंटरव्यूअर्स को देखेंगे, ठीक है। बट वाइल आंसरिंग यू शुड टेक टर्न लुकिंग एट द अदर पीपल ऑन द इंटरव्यू पैनल। वही लिखा है कि हमें बाकी लोगों पे भी नज़र डालनी है, बट सबसे पहले आंसर स्टार्ट करने से पहले हम एक बार उसको देखेंगे जिसने हमसे क्वेश्चन किया है। सक्सेस एट द इंटरव्यू ऑल्सो कम्स फ्रॉम पेइंग अटेंशन टू द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द पीपल इंटरव्यूइंग यू। मतलब एक इंटरव्यू का सक्सेस कैसे होता है कि जब हमारा इंटरव्यूअर है उसके बॉडी लैंग्वेज को भी हम ध्यान दें, ठीक है। एक्सेप्टेंस एंड इरिटेशन ऑफ द पैनल कैन बी नोटेड थ्रू देयर बॉडी लैंग्वेज। मतलब कोई व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहा है या फिर इरिटेट हो रहा है, वो उसके बॉडी लैंग्वेज से देख के पता चल जाता है। To conclude, do remember that acknowledge of body language can help you in many ways to improve your body language during an interview. Keep yourself updated on issue related to body language, the success of your career or your life and your life. मतलब क्या कह रहा है कि हमें बॉडी लैंग्वेज के बारे में अपडेट रहना चाहिए कि हाँ हमें ऐसा बॉडी लैंग्वेज रखेंगे, ऐसा पोस्चर रखेंगे तो वो अच्छा इंपैक्ट डालेगा, ठीक है, जिससे हम अपने लाइफ में, अपने कैरियर में कुछ सक्सेस अचीव कर पाएँ।
अब देखो, जो हमने बॉडी लैंग्वेज के रिलेटेड ये कॉम्प्रीहेंशन पढ़ा जो हमने, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे बिसाइड स्पीकिंग व्हाट आर द अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब बोल के कम्युनिकेट करने के अलावा हमारे पास और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है बॉडी लैंग्वेज। हमने पढ़ा, ये पूरा टॉपिक की पहला ही बॉडी लैंग्वेज के बारे में था। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर, द अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर बाय ऑब्जर्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग द बॉडी लैंग्वेज, मतलब किसी के बॉडी लैंग्वेज को देख के समझ के हम, मतलब वो भी एक वे है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, हियर आर सम बॉडी गेस्चर्स व्हाट डू यू थिंक दे इंडिकेट, सिटिंग विद हैंड्स क्लैप्स्ड बिहाइंड द हेड एंड क्रॉसिंग द लेग्स, मतलब हम आराम से चेयर पे सर के पीछे हाथ रख के बैठे हैं और लेग्स क्रॉस करके बैठे हैं, तो ये क्या दिखाता है कि हम बहुत कॉन्फिडेंस हैं, सुपीरियरिटी दिखाता है। ठीक है, ओपन पाम्स, मतलब हाथ खुले हुए, मतलब ओपन पाम्स हम लोग ऐसे करके लैप्स पे हाथ रख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वो दिखाता है कि ट्रस्ट है, इनोसेंस, मतलब सिंसियरिटी दिखाता है किसी पर्सन की। टिल्टेड हेड, मतलब सर झुका के बैठे हैं। ठीक है, दिखाता है कि हाँ इंटरेस्ट क्या है, मतलब उस बंदे का इंटरेस्ट है, मतलब वो सुन रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट दिखता है किसी का। स्टॉक चेन पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, तो वो दिखाता है कि हम प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब हम सोच रहे हैं कुछ। ठीक, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, व्हाट आर सम ऑफ द इनहेरेंट क्वालिटीज दैट योर बॉडी लैंग्वेज में रिवील एट एन इंटरव्यू, लिस्ट एट लीस्ट 4 वेदर यू आर एन इनसिक्योर, मतलब हम किसी के बॉडी लैंग्वेज को देख के बता सकते हैं कि वो सिक्योर फील कर रहा है, इनसिक्योर फील कर रहा है। ठीक है, स्पीकिंग द ट्रुथ, मतलब वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये भी देख के बता सकते हैं। प्रोन टू स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस में है। ठीक है, यू आर इंथुजियास्टिक है, यू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस डज द आर्टिकल गिव्स यू रिगार्डिंग सिटिंग ऑन द चेयर एट एन इंटरव्यू, मतलब हम योर बैक अगेंस्ट द चेयर। ठीक है, डो नॉट स्लाउच ऑन द चेयर, मतलब हमें झुक के नहीं बैठना चेयर पे। डो नॉट सिट ऑन द एज ऑफ द चेयर, एज पे नहीं बैठना है चेयर के। चेंज बॉडी पोस्चर्स टू फेस अदर इंटरव्यूअर्स, मतलब हमें सारे इंटरव्यूअर से आई कॉन्टैक्ट मिलाते रहना है। ठीक है, सम मूवमेंट्स कुड बी डिस्ट्रैक्टिंग एंड इरिटेटिंग, व्हाट आर दे, मतलब फिंगर्स को ड्रमिंग करना। ठीक है, किकिंग द टेबल, शफिंग द फीट, लेग मूवमेंट करना। ठीक है, टू मैनी मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स की बहुत ज़्यादा ही मूवमेंट कर देना। मेंशन 2 अदर पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट द बॉडी लैंग्वेज व्हेन फेसिंग एन इंटरव्यू पैनल, मतलब क्या है कि मतलब पैनल जब वहाँ बहुत सारे इंटरव्यूअर होंगे तो हमें कैसा बॉडी लैंग्वेज रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले लुक एट द पर्सन हु आस्क्ड द क्वेश्चन, मतलब सबसे पहले जिसने अगर हमसे कोई क्वेश्चन किया है तो हम सबसे पहले उसको देखेंगे, फिर बाकी सारे इंटरव्यूअर को देखेंगे। ठीक है, टैबलरी दिया है मेकिंग सेंटेंसेस। ठीक है, यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हैं, जैसे कन्वे हो गया, ट्रांसमिट हो गया, एसेस हो गया। इन वर्ड्स को यूज करके हमें सेंटेंस फॉर्म करना है। जो लोग बोलते हैं आई विल कन्वे योर मैसेज, ठीक है, ही डिडंट कन्वे हिज कंक्लूजन टू अस, कंक्लूजन हमारा हमसे कन्वे नहीं। ट्रांसमिट होता है मतलब टू पास अलोंग। ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पहुंचाना। ठीक है, तो रैट क्या है, वो ट्रांसमिट मैनी डिजीजेज, रैट से बहुत सारी बीमारी होती है ह्यूमन बींग्स को। ठीक है, इंक्लूड्स फूड पॉइजनिंग एंड अदर डिजीजेज। एसेस क्या होता है, इवेल्युएट करना, एसेस करना। ठीक है, एस्टिमेट करना, डिटरमाइन करना। तो वही है कि आई एम हियर सिंपली टू एसेस व्हाट इज इन योर ब्रेन। ऐसे ही आपको कुछ सेंटेंसेस अपने मन से फ्रेम करने हैं जो मीनिंगफुल सेंटेंसेस बने। ठीक है, जिसका कुछ मीनिंग निकले। ऐसे ही आगे और भी आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, आप इनके सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। आगे 5.4 लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन। इसमें भी देखिए आपको एक ऑडियो दिया रहता है। अब ये क्योंकि बुक है रिटन फॉर्म में है, तो आपको जो ऑडियो तो दी नहीं है, ऑडियो नहीं है, तो आपको पीछे स्क्रिप्ट दी रहती है। उस स्क्रिप्ट को पढ़ के आपको इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। ठीक है, सेकंड है मैच द जेस्चर्स इन ए विथ व्हाट दे इंडिकेट इन बी। ए में कुछ जेस्चर्स दिए गए हैं, उसे हमें मैच करना है कि वो क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड ओवर राइट विद पाम्स डाउन शोज, इंटरेस्ट दिखाता है किसी पर। राइट हैंड ओवर लेफ्ट शोज, मतलब वो क्या दिखाता है कि किसी पर्सन का डिसएग्रीमेंट। क्रॉसिंग लेग्स वॉचिंग विदाउट फ्लिकरिंग द आईज शोज, मतलब हम लेग्स को क्रॉस करके बैठे हैं और आईज फ्लिकरिंग भी नहीं कर, मतलब आंखें झपक भी नहीं रही है, मतलब एकदम कॉन्स्टेंटली देखे जा रहे हैं और लेग्स भी हमारी क्रॉस हैं। ये क्या दिखाता है, डिसइंटरेस्ट। ठीक है, हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। नॉडिंग द हेड शोज, मतलब कोई सर हिला रहा है बैठ के, है ना, वो क्या दिखाता है कि इनकरेजमेंट। नैरोइंग ऑफ द आईज एंड स्ट्रोकिंग द चेन शोज, अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ऐसी ये बातें हैं। अगले टॉपिक पे स्पीकिंग, टेलीविजन, इंटरव्यू। इसमें क्या है, 2 लोग हैं। ठीक है, एक मिस्टर जायसवाल हैं जो कि CEO हैं ऑग्लेसी कंपनी के, और मिस बिंदु जो हैं वो TV रिपोर्टर हैं। ठीक है, तो इन लोगों के बीच में कुछ कन्वर्सेशन हुआ है, वो आप लोग रीड करेंगे। ठीक है, ग्रामर का इफ क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल इफ क्लॉज को हम लोग, मेरे पास एक और बुक है ग्रामर की, इससे देखेंगे। ठीक है, देखते हैं इफ क्लॉज क्या है। देखिए, कंडीशनल सेंटेंसेस और इफ क्लॉज। सेंटेंसेस में 2 क्लॉज होती हैं। ठीक है, पहला इफ क्लॉज, दूसरा मेन क्लॉज। इफ क्लॉज कंडीशन को बताती हैं एवं मेन क्लॉज किसी कार्य के पूर्ण होने या ना होने को व्यक्त करती हैं। मतलब जो इफ क्लॉज है वो किसी सेंटेंस में कंडीशन बताती है, और जो मेन क्लॉज है वो क्या बताता है कि मतलब कोई वर्क का कंप्लीट होना ना होना, ये बताता है मेन क्लॉज। ठीक है, अब कंडीशनल सेंटेंसेस को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। हो जब इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, जब इफ
क्लॉज पास्ट टेंस में यूज होता है, जब इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस। अब जब इफ क्लॉज को हमने प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया है, ठीक है, जब इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में यूज होती है तो मेन क्लॉज में फ्यूचर टेंसेज निम्न प्रकार से प्रयोग में आ सकता है, जैसे इफ इट्स रेन ही विल नॉट कम इन टाइम। अब देखो जैसे किसी भी इफ क्लॉज के साथ प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है तो उसका जो अगला सेंटेंस होगा उसमें फ्यूचर टेंस यूज होगा, ठीक है। जैसे देखो इफ इट रेन्स, है ना, ही विल नॉट कम इन टाइम, मतलब अभी वो आया नहीं है, कम इन टाइम, वो टाइम पे आ नहीं पाएगा, ऐसा कहा गया है यहाँ, ठीक है। अगर बारिश होती है तो वो टाइम पे नहीं आ पाएगा, मतलब यहाँ क्या है, अगर बारिश होती है मतलब अभी अगर बारिश हो जाती है तो वो टाइम पे नहीं आएगा। वही लिखा है कि अगर इफ क्लॉज जो है वो प्रेजेंट टेंस के साथ यूज होता है तो जो हमारा दूसरा सेंटेंस है वो फ्यूचर टेंस में यूज होगा, ठीक है। इफ ही रन्स फास्ट, अगर वो अभी तेज भागेगा तो ही विल रीच इन टाइम, तो वो टाइम से पहुंच जाएगा, अभी पहुंचा नहीं है, वो फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही देखते हैं अगर इफ क्लॉज जो है वो प्रेजेंट में है तो जो मेन क्लॉज है वो भी प्रेजेंट में होगा, ये दूसरा कंडीशन है, ठीक है। जैसे मतलब इसमें ऐसे जनरल फैक्ट्स आते हैं जो कि यूनिवर्सली ट्रुथ होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमने बोला कि इफ़ यू हीट आइस, अगर हम आइस को हीट करेंगे तो वो वाटर में टर्न हो जाएगा, ये सिंपली प्रेजेंट टेंस ही है, ठीक है। अगर इफ़ क्लॉज प्रेजेंट में होता है तो मेन क्लॉज प्रेजेंट में भी हो सकता है, इफ़ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है तो मेन क्लॉज फ्यूचर में भी हो सकता है। जैसे हमने देखा कि अगर वो अभी तेज़ भागेगा तो वो इन मतलब वो टाइम पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और हमने प्रेजेंट और प्रेजेंट कैसे देखा कि मतलब इफ़ भी प्रेजेंट में हो और मेन क्लॉज भी प्रेजेंट में हो, तो उसका क्या था कि अगर हम आइस को हीट करेंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ़ यू बॉयल वाटर इट टर्न्स टू वेपर्स, अगर हम वाटर को बॉयल करेंगे तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ़ देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी इट्स प्राइस गोज अप, अब कहीं भी किसी भी कमोडिटी का मतलब सप्लाई कम है तो उसका जो है प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, यही है। अब देखते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में जब इफ़ क्लॉज जो है वो पास्ट टेंस के साथ यूज़ होता है, मतलब, ठीक है। अब देखो इफ़ क्लॉज अगर जब पास्ट के साथ यूज़ होगा तो जो मेन क्लॉज है वो मेन क्लॉज में हम वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। मेन क्लॉज में हम वुड का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा इफ़ क्लॉज था, ये जो हमारा इफ़ क्लॉज था वो पास्ट टेंस के साथ यूज़ हो रहा है, लिखा है कोई एग्जाम्पल में इफ़ आई हैड एन अम्ब्रेला, अगर मेरे पास अम्ब्रेला होता, अभी है नहीं, ठीक है, अगर होता उस टाइम तो मैं तुम्हें दे देता, ठीक है। तो यहाँ हमने वुड का यूज़ किया है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ आई हैड अ ब्रीफ केस, अगर मेरे पास ब्रीफ केस होता आई वुड गिव इट टू हर, मैं उसे दे देता। इफ़ क्लॉज को पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ किया गया। तो नेक्स्ट सेंटेंस होता है उसमें हम लोग वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं, देखो क्या लिखा, हैज़ टू लॉस्ट his watch, ठीक है। he thinks it might be in Lynn's house, so he says if I found my watch in Lynn's house I will give you call, ठीक है। मतलब यहाँ क्या है कि पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वॉच तो थी अब वो गुम हुई है तो मतलब मिलेगी या नहीं मिलेगी, मतलब पॉसिबिलिटी है होने की, है ना। तो वही है कि यहाँ पॉसिबिलिटी है, तो ये पॉसिबल था, हाँ विल यूज़ किया गया कि मतलब मैं तुमको कॉल करूँगा, अगर मुझे वॉच मिल गई लिंस के हाउस में, लिंस के घर में, तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा, ये फ्यूचर में बनाया। मतलब देखो यहाँ पे इफ़ जो था यूज़ हुआ प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में यूज़ किया गया है, तो जो उसका अगला पार्ट है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में, मतलब विल का यूज़ किया हमने यहाँ पे, ठीक है। अगला एग्जांपल है, आयशा इमेजिन्स व्हाट शी विल डू इफ़ शी विन्स अ लॉटरी, इफ़ आई वॉन अ लॉटरी आई वुड गिव इट टू द चैरिटी। अब ये क्या बोल रहे हैं, इफ़ आई वॉन अ लॉटरी, अगर मैं जीत गई लॉटरी, ठीक है, अगर मैं जीत गई लॉटरी आई वुड गिव इट टू द चैरिटी, मैं उसे चैरिटी में दे दूंगी, ठीक है। तो यहाँ ये पास्ट में है, हमने देखा ना कि जो इफ़ है वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ यूज़ होगा या पास्ट इंडेफिनिट के साथ यूज़ होगा या पास्ट परफेक्ट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये पास्ट परफेक्ट के साथ यूज़ हुआ है। इफ़ आई वॉन अ लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत गई, ठीक है, तो जो लॉटरी से अमाउंट मिला उसे चैरिटी में दे देगी, है ना। तो ये इमेजिनरी है, लॉटरी बहुत कम चांस होता है, पॉसिबिलिटी नहीं है जीतने की, है ना। हियर्स आयशा इज इमेजिनिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग अ लॉटरी, शी डज नॉट बिलीव इन दैट पॉसिबिलिटी, मतलब वहाँ पॉसिबिलिटी मतलब बिलीव नहीं है कि मतलब वो होगा ही, लॉटरी जीत ही जाएगी, है ना। इन सेंटेंस 1 वी आर रेफरिंग टू एन एक्शन और इवेंट दैट विल बी पॉसिबल और लाइकली टू हैपन, मतलब जो फर्स्ट एग्जांपल देखा हमने उसमें जो सिचुएशन था कि अगर हमें वॉच मिल गई लिंस के हाउस में तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि होगा वो, ठीक है। देयरफॉर वी कैन प्रॉमिस समथिंग, तो हमने कुछ प्रॉमिस किया, वो पॉसिबल था इसलिए हमने कुछ प्रॉमिस किया। इन सच केसेस वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस इन द इफ क्लॉज, तो उस केसेस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं इफ क्लॉज के साथ, एंड सिंपल फ्यूचर इन द मेन क्लॉज, और सिंपल फ्यूचर टेंस कहाँ यूज करते हैं, मेन क्लॉज के साथ, ठीक है। आगे देखते हैं, इन सेंटेंस 2 वी आर रेफरिंग टू एन एक्शन, और सेकंड एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, किसी एक्शन को रेफर कर रहे हैं और इवेंट को जो कि इमेजिनरी है, ठीक है, मतलब जो पॉसिबल नहीं है कि होगा, मतलब हो भी सकता है और बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि वो होगा, ठीक है। इन सच केसेस वी यूज सिंपल पास्ट टेंस इन द इफ क्लॉज एंड वुड प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द मेन क्लॉज। मैंने कहा ना कि अगर
पास्ट टेंस होता है ना, तो हम वुड का यूज़ करेंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द मेन क्लॉज, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे मेन क्लॉज के साथ। ऑल्सो रिमेंबर इफ द इफ क्लॉज कम्स बिफोर द मेन क्लॉज, अगर इफ क्लॉज जो है मेन क्लॉज से पहले आता है तो हम कॉमा लगाते हैं, ठीक है। अगर इफ क्लॉज जो है वो मेन क्लॉज के बाद में आता है तो हम कॉमा नहीं लगाते हैं, ठीक है, इफ क्लॉज से पहले। तो यही था, ये जो इफ क्लॉज है इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप लोग ट्राई करिएगा इसको, ठीक है। और हाँ, फिर आता है 5.7 जो है वो है राइटिंग स्पीच हमें लिखना है, ठीक है। इसमें पॉस्चर, मतलब हमें पॉस्चर पे स्पीच लिखना है और फ्यू पॉइंट्स दिए गए हैं, ये बुलेट्स को यूज़ करके हमें एक स्पीच तैयार करना है पॉस्चर पे। सो यहाँ हमारा यूनिट 5 कंप्लीट होता है और इससे पहले मैंने 2 वीडियोस में ब्लॉक 1 में के 4 यूनिट्स कंप्लीट करवा दिए हैं। सो मेक श्योर कि आपने वो वीडियोस देख रखे हों, और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।